जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। आपने सुना होगा कि गिद्धराज जटायु की जब भगवान श्री राम से मुलाकात हुई तो उन्होंने राजा दशरथ के मित्र के रूप में अपना परिचय दिया था। लेकिन लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि जटायु और राजा दशरथ की मित्रता कैसे हुई। आज हम आपको इसकी पूरी कथा बताते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे तब एक दिन महाराज दशरथ एक पेड़ के नीचे साधना में लीन थे। तभी कुछ राक्षसों ने उन पर हमला करना चाहा तो ये सब जटायु ने देख लिया। ये राक्षस राजा दशरथ को हानि पहुंचाने वाले हैं। तभी जटायु ने राजा दशरथ को बचाने के लिए राक्षसों से युद्ध करने लगे। इसके कुछ समय बाद जब राजा दशरथ की साधना खत्म हुई तो देखा कि राक्षस और जटायु युद्ध कर रहे थे। फिर दशरथ ने भी अपने धनुष बाण से सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसके बाद जब उन्होंने पूछा कि वे युद्ध क्यों कर रहे थे तो जटायु ने कहा कि आप साधना में लीन थे और ये राक्षस तभी आपको मारना चाहते थे, लेकिन आपको बचाने और उन्हें रोकने के लिए ही मैं ये युद्ध कर रहा था। तभी जटायु ने राजा दशरथ से मित्रता का आग्रह किया और राजा दशरथ भी उनके आग्रह को मना नहीं कर पाए। इसके बाद राजा दशरथ और जटायु की बहुत ही प्रगाढ़ मित्रता हुई। जब रावण माता सीता का हरण करके आकाश में उड़ गया तब सीता का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट दिए जिससे वे उड़ न सके और मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े। इसके बाद रावण सीता को लेकर लंका की ओर चला गया। जब सीता की खोज करते हुए राम उस रास्ते से गुजर रहे थे तभी उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले, जो कि मरणासन्न अवस्था में थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। जटायु के मरने के बाद राम ने उनका वहीं गोदावरी नदी के तट पर अंतिम संस्कार और पिंडदान कर मुक्ति दिलाई थी। उल्लेखनीय है कि रामायण में संपाति और जटायु को किसी पक्षी की तरह चित्रित नहीं किया गया, लेकिन रामचरितमानस में यह भिन्न है। रामायण के अनुसार जटायु गिद्धराज थे और वे ऋषि ताश्चर्य कश्यप और विनीता के पुत्र थे। गिद्धराज एक गिद्ध जैसे आकार का पर्वत था। राम के काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुड़ थे। ये दोनों ही देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। दरअसल प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के दो पुत्र हुए, गरुण और अरुण। गरुण जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार संपाति और जटायु दो गरुण बंधु थे। संपाति बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण करते थे। एक ऐसा समय था जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गिद्ध और गरुड़ पक्षियों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब नहीं रही। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। तब संपाति ने उन्हें अपने पक्ष के नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री राम सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। रावण जब सीता जी का हरण करके आकाश में उड़ गया तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता की खोज करते हुए राम जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु मरणासन्न थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया
रावण किस दिशा में गया है। जटायु के मरने के बाद राम ने उनका वहीं अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में जटायु का मंदिर है। मान्यता है यह स्थान वह है जब सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में जटायु पहले शहीद थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। जटायु की राम से पहली मुलाकात पंचवटी में हुई थी, जहाँ वे रहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु दंडकारण्य में हुई थी। जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का विशालकाय पक्षी संपाति नजर आया, जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को राम की व्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह सुनकर संपाति दुखी हो गया। संपाति ने तब उन्हें बताया कि हाँ, मैंने भी रावण को सीता को ले जाते हुए देखा। दरअसल जटायु के रास्ते में संपाति के पुत्र सुपार्श्व ने सीता को ले जा रहे रावण को रोका था और उससे युद्ध के लिए तैयार हो गया, किंतु रावण उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और वह इस तरह वहां से बच निकल गया। हुआ यूं था कि पंख जल जाने के कारण संपाति उड़ने में असमर्थ था, इसलिए सुपार्श्व उनके लिए भोजन जुटाता था। एक शाम सुपार्श्व ने बिना भोजन के लिए अपने पिता के पास पहुंचा, तो भूखे संपाति ने मांस न लाने का कारण पूछा, तो सुपार्श्व ने बतलाया, कोई काला राक्षस सुंदर नारी को लिए चला जा रहा था। वह स्त्री हा राम हा लक्ष्मण कहकर विलाप कर रही थी। यह देखने में इतना उलझ गया कि मांस लाने का ध्यान ही नहीं रहा। अर्थात संपाति ने जब अंगद को रावण द्वारा सीता हरण की पुष्टि की, संपाति रावण से इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चला था, क्योंकि सूर्य के ताप से उनके पंख जल गए थे। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता युग में श्री राम की खोज करने वाले बानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया था। संपाति ने दिव्य वानरों अंगद और हनुमान के दर्शन करके खुद में चेतना शक्ति का अनुभव किया और अंततः उन्होंने अंगद के निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। इस प्रकार राम कथा में संपाति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए। मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील बागली में जटाशंकर नामक एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जटायु वहां तपस्या करते थे। कुछ लोगों के अनुसार यह ऋषियों की तपोभूमि भी है और उस सब में बड़ी खासियत यह है कि यहाँ स्थित पहाड़ के ऊपर शिवलिंग पर अनवरत जलधारा बहती हुई नीचे तक जाती है, जिसे देखकर लगता है कि शिव की जटाओं से धारा बह रही है। संभवतः इसी कारण इसका नाम जटाशंकर पड़ा होगा। बागली के पास ही गिद्दिया खो है, जहाँ कभी हजारों की संख्या में गिद्ध रहा करते थे। एक बार अयोध्या के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को चिंतित देखकर महाराज दशरथ ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि शनि एक ऐसे ग्रह का भेदन करना चाहता है जिससे संसार में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। ऐसा सुनते ही महाराज दशरथ शनि पर आक्रमण करने के लिए धनुष बाण से सुसज्जित होकर रथ में बैठकर शनि मंडल की ओर प्रस्थान कर दिए, किंतु शनि की दृष्टि पड़ते ही उनका रथ चल गया और महाराज स्वयं भूमंडल की ओर गिरते हुए आ रहे ही थे कि बीच आकाश में ही पक्षीराज जटायु ने उन्हें अपनी पीठ पर रोक लिया। महाराज की मूर्छा टूटते ही पक्षीराज से अपने प्राण की रक्षा के कारण मित्रता स्थापित कर ली और उन्हें पुनः शनि मंडल पर पहुंचाने के लिए प्रेरित किए। इस बार महाराज सावधान थे और उनके हाथ में एक ऐसा दिव्यास्त्र था जो शनि का विध्वंस करने
में पल भर की देरी नहीं लगाता। शनि ने महाराज के शौर्य की प्रशंसा की और अपना निर्णय बदल दिया। महाराज पक्षीराज जटायु के साथ ही लौट आए। यह है एक पक्षीराज और नरराज की मित्रता का कारण। महाराज दशरथ से गिद्धराज जटायु की मित्रता के कारण ही वह राम को अपना पुत्र मानते थे और भगवान राम ने भी एक पुत्र का धर्म निभाते हुए जटायु का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया और जटायु को मोक्ष प्रदान किया। तो दोस्तों, ये थी गिद्धराज जटायु और महाराज दशरथ की मित्रता की संक्षिप्त कथा, जिसे राम ने पूरा किया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए राम भक्तों की जो कथाओं की श्रृंखला लेकर आए हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिले। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।